समझ में नहीं आ रहा है यार कि पुष्पा शर्मा में ऐसा क्या दिखा पार्षद जी को जो उन्हें इस चुनाव में खड़ा करने वाले हैं। हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये नेता लोग रहते हैं ना, उनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, जरूर कोई बड़ा चक्कर है, नहीं तो ऐसे किसी को उठा के कौन इलेक्शन में खड़ा करता है। और मैंने तो सुना है कि इस चुनाव प्रचार के लिए काफी पैसे खर्चे हुए हैं। और हाँ, कुछ कागज वागज होता है ना, पार्षद जी ने पुष्पा शर्मा से साइन करवाया है। तो पुष्पा जी ने कौन से पेपर साइन कर लिए? नील बेटा, जरा दुकान देख लेना, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, एक अर्जेंट काम आया है। अरे रजनी, इतनी शांति मिल रही है ना मुझे कि मैं क्या बताऊं। हम दोनों का झगड़ा जो सुलझ गया। चल अच्छा है, चुनाव सर पे है और मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ, कल पहली सभा है, पार्षद जी भी आ रहे हैं। पुष्पा, रजनी, तू यहाँ क्या कर रही है? ओ भोली, तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना मुझे यहाँ देख के। लगना भी चाहिए। कितनी कोशिश की तूने हमारी दोस्ती तोड़वाने की, लेकिन देख हम फिर से एक हो गए। मैंने क्या किया है? मैं क्यों किसी की दोस्ती तोड़वाऊंगी? देख ना पुष्पा, ये रजनी कुछ भी बोलती रहती है। मैं बोल रही हूँ। अरे बस बस बस, अब तुम लोग दोनों झगड़ा करना शुरू मत करो। देखो, चुनाव सर पे और मुझे ना प्रचार के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए, और कोई पुरानी बात नहीं होगी, मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है? अरे पुष्पा जी। अरे क्या हुआ, बोलिए ना। पुष्पा जी, पार्षद जी ने आपसे कोई पेपर साइन करा के लिया है क्या? हाँ, क्यों? क्या लिखा था उसपे? अब उतना तो मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा तो मैंने साइन कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है पुष्पा जी? पार्षद जी ने कुछ तो कहा होगा ना, किस चीज के पेपर्स हैं? नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं। बोली, तुझे याद है? मैंने भी ध्यान से नहीं देखा था, पर वो चुनाव का ही कोई फॉर्म था। अरे पुष्पा जी, आप भी ना कमाल हो। अरे किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले देख लेना चाहिए ना कि किस चीज का पेपर है। पुष्पा, गोपाल भैया एकदम सही कह रहे हैं। पुष्पा जी, एक काम कीजिए, पार्षद जी को फोन लगाइए और पूछिए किस पेपर पे आपके साइन लिए उन्होंने। अरे ऐसे कैसे मुंह उठा के फोन कर दूं मैं? अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आप उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है, इतना तो आप पूछ ही सकती है ना उनसे। लगाइए लगाइए, फोन लगाइए आप। पुष्पा जी, स्पीकर पे डालिए, स्पीकर। जी पुष्पा जी, बताइए। पहली सभा की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पुष्पा जी, एक बात ध्यान रखिएगा, भाषण थोड़े जमा के दीजिएगा और जनता के दिल पे छाप छोड़ दीजिएगा। आप समझ रही है ना? जी जी, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा पार्षद जी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपने मुझसे एक पेपर साइन कराया था ना, तो वो किस चीज का पेपर था? क्या हुआ पुष्पा जी, आप यूं अचानक पेपर के बारे में पूछ रही हैं? नहीं नहीं, मतलब पता होना चाहिए ना कि क्या साइन किया है, क्यों साइन किया है। आप पुष्पा जी, वो चुनाव संबंधित एक फॉर्म था, बस, बाकी कुछ नहीं। याद रखो उसकी, उनसे एक फोटोकॉपी मंगवा लीजिए उसकी। हेलो पार्षद जी, अच्छा वो पेपर का फोटोकॉपी मिल जाएगा? हाँ पुष्पा जी, क्यों नहीं, कल मैं सभा में तो आ ही रहा हूँ, फोटोकॉपी जो आपको चाहिए वहाँ ले लेना। जी जी, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। देखा, मिल गई शांति। कल आ रहे हैं खुद पेपर लेके। हाँ भी ना शर्मा जी, बेकार में ही चिंता करते रहते। सर को मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। क्या कहना चाहिए कि नहीं? सर वो मैं तो जो कहना है खुल के कहो। सर, मैं सोच रही थी कि हर साल यश भैया के पापा की बरसी की पूजा आपके हाथों ही होती है ना, तो क्या
इस साल वो पूजा यश भैया के हाथों हो सकती है। मेरा मतलब वो ये सालों बाद अपने घर लौटे हैं, उन्हें ये मौका मिलना चाहिए ना। और फिर अगले साल हर्ष भैया को मिलना चाहिए और उसके बाद फिर आपके हाथों से वो पूजा हो तो I'm so sorry सर, आपको बुरा लगा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। इट्स अ ग्रेट आइडिया, पर पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेगी। खैर मैं उनको मना लूंगा, उनसे कहूंगा कि इस साल पूजा उनके सगे बेटे के हाथ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे हैं सर? इस बार पूजा सगी बेटी के साथ होगी, तो क्या सर इस परिवार के सगे बेटे नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया जो उस परिवार के बारे में, हरे सर के बारे में जानती है, वो सब झूठ है। मीरा, क्या हुआ? ये इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ वो ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं चलती हूँ। अचानक अर्जेंट काम आ गया? शाम का टाइम है, चाय पी के जाओ। माँ मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में बैठकर चाय पीती हूँ, मैं चलती हूँ अभी। कल सुबह पूजा है, जल्दी आ जाना। जी माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद किया? माँ, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? बोलो ना, क्या हुआ? माँ हम सोच रहे थे कि अगर यश भैया की पापा की बरसी की पूजा इस साल यश भैया के हाथों से ही हो तो। क्या? माँ, मैं भी ये चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है बेटा? इतने साल बड़े बेटे के सारे फर्ज तूने अदा किए, बड़े बेटे का सारा हक तेरा है, और यश के आने से तू ये हक छोड़ रहा है? नहीं माँ, मैं कोई हक नहीं छोड़ रहा हूँ। ये अनोखा आइडिया है कि अगर हर साल तीनों बेटे एक एक करके ये पूजा करेंगे तो सभी को बराबर का सम्मान मिलेगा। अगले साल हर्ष पूजा कर लेगा, उसके बाद मैं कर लूंगा, और अगर इस बार यश अगर ये पूजा करता है तो बहुत अच्छा होगा। माँ मैंने ये बात कहकर कोई गलती की क्या? नहीं अनु, तूने कुछ गलत नहीं कहा। हर साल एक एक बेटा अगर पूजा करेगा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि घर में किसी को पता न चले कि आर्य इस घर का बेटा नहीं है।